राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष 30 सितंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर बताया गया कि राज्य के पास पानी नहीं है और वह पानी नहीं छोड़ सकता। दूरसंचार विनियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर अनचाही कॉल एवं संदेशों पर रोक लगा पाने में नाकाम रहने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसे जीएसटी प्राधिकरण से कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि यह नोटिस पहले से चुकाए गए कर को वसूलने, ब्याज की मांग करने और जुर्माना लगाने के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल्द से जल्द राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं नहीं बची हैं, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। पूर्वी रेलवे ने 2 से 3 अक्टूबर के विरोध कार्यक्रम के लिए अपने समर्थकों को हावड़ा से दिल्ली ले जाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को शुक्रवार को ठुकरा दिया। 2 और 3 अक्टूबर को पार्टी के निर्धारित विरोध कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और जॉब कार्ड धारक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एकत्र हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अपनी एक अनोखी शैली है। यदि कोई उन पर राजनीतिक हमला करता है तो वह बकाया नहीं रखते। उपराष्ट्रपति के लगातार राजस्थान दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा तो जगदीप धनखड़ ने अगले ही दिन कह दिया कि राजनीतिक कारणों से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए सही कीमत नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक और कोशिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह भर चलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। और जब मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले आप साथियों का आत्मविश्वास देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी सिर्फ शुभकामनाएं आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। और इसलिए साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को आकांक्षी जिले को अब 5 वर्ष हो गए। इस कार्यक्रम में इसमें क्या, किसको क्या मिला, क्या पाया, कहां और कैसे बेहतरी हुई, इन सारे विषयों का आकलन जब कोई थर्ड एजेंसी करती है तो भी वो संतोष व्यक्त करती है। तो हम लोग तो जो साथ जुड़े हुए हैं, हमें संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक और बात तय होती है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाएं, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है, हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं। साथियों, मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आप सबसे बात करने का मौका मिला। हम मिशन मोड में चलें और मैं विभागों के लोगों को भी कहता हूं कि आप 100 ब्लॉक पूरे देश में से चयनित कीजिए और उनको भी समय सीमा में आप नेशनल एवरेज तक ले आइए। हर विभाग इस प्रकार से काम करे। मैं नहीं मानता हूं ग्रास रूट लेवल पर कहीं कोई काम छूट जाएगा। सारे काम 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने विश्व भर में फार्मा के क्षेत्र में भारत की एक मजबूत छवि बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कल्पना से बने नाइपर ज्ञान, शिक्षा, व्यापार, अनुसंधान को जोड़ने वाला सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है कि नाइपर गांधीनगर को अपना एक परमानेंट घर मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर के अंदर मिल रहा है। मित्रों, मोदी जी की कल्पना से बने 7 नाइपर, जिसमें से कुछ काम करने लगे हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अस्थायी भवनों में काम करें। ये नाइपर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार
चारों को जोड़ने वाला एक सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखने का बड़ा काम ये नाइपर संस्थान करे। और उसमें से एक आज यहाँ पर इसके स्थायी भवन में आज से शुरू होने जा रहा है। लगभग 60 एकड़ क्षेत्र के अंदर 8 भवनों में फैला हुआ ये नाइपर आने वाले दिनों में न केवल देश बल्कि दुनिया के औषधि के क्षेत्र के अंदर मानव जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। यहाँ पर केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, पशुगृह, छात्रालय, अध्यापकों के निवास, ऐसे कई प्रकार के बिल्डिंग इसके अंदर बने हैं और अभी लगभग 507 विद्यार्थी, इन सभी लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आगे आपका विद्याभ्यास आगे बढ़ने वाला है। पिछले 3 वर्षों से गांधीनगर नाइपर देश के टॉप 10 फार्मेसी संस्थानों के अंदर सूचीबद्ध। भवन बनने के पहले ही आप टॉप 10 में है। मैं आशा करता हूं कि सुविधा बढ़ने से टॉप पर आने का आपका निश्चित ही प्रयास, और मुझे विश्वास है ये जो क्षेत्र है गांधीनगर की भूमिका, ये एक प्रकार से विद्याभ्यास की वायुमंडल वाला क्षेत्र। यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, यहाँ दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है और आज यहाँ पर नाइपर भी शुरू हो रहा है। ये विद्याभ्यास का जो वायुमंडल है ये सभी शिक्षा संस्थानों को एक नई ऊर्जा देगा। मित्रों, नाइपर का लक्ष्य होना चाहिए औषधि के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा नहीं, अनुसंधान मतलब रिसर्च के क्षेत्र में भी दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूट बनने का हमने लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अपना पदार्पण नहीं करता है, अपनी महारत हासिल नहीं करता है, हम विश्व के औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में अपना दबदबा नहीं बना। नाइपर अहमदाबाद ने स्वयं को अभी से एक प्रसिद्ध उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसको आप और आगे बढ़ाएंगे। नीमच के जादा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और 10 करोड़ रुपए की लागत के भादवा माता लोक का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बहनों को पैसा नहीं, सम्मान और अधिकार दे रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। सीएम शिवराज ने कहा कि नीमच जादव सिंचाई योजना को स्वीकृत कर खेतों में पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। भाइयों और बहनों, हम सबके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरव का क्षण है। कभी कभी लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा क्षण आता है जब हमारे द्वारा कोई ऐसा प्रतिनिधि चुना जाता है जो मानव जीवन के और समाज जीवन के सर्वांगीण विकास की चिंता करता है, जिनको आप सब लोगों ने अगर मुख्यमंत्री बनाया तो शिवराज सिंह जी ने लगातार इस बात की चिंता की कि हमारे गरीब लोगों के, गांव के लोगों, किसान भाई और बहन, इन सब के जीवन स्तर में सुधार आवे। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, पीएम किसान, सीएम किसान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं मानव के अकेले भौतिक विकास से काम नहीं चलता, उसका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। हम सब उज्जैन संभाग के रहने वाले, आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में महाकाल बाबा विराजते हैं। तो महाकाल बाबा के लोक का निर्माण हो, चाहे टीकमगढ़ के ओरछा में राम राजा के लोक का निर्माण हो, चाहे जबलपुर में रानी दुर्गावती के लोक का निर्माण हो, और चाहे भोपाल में महाराणा प्रताप जी के लोक का निर्माण हो, और चाहे भादवा माता के लोक का निर्माण हो, इस यात्रा को पूर्ण करने में शिवराज जी की जो भूमिका है, उस भूमिका की मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं
और इस अवसर पर आप सबकी ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये अद्भुत स्थल है जहां माँ की कृपा बरसती है और कहते हैं माँ निकलती भी है बाहर और सबको रोग मुक्त करती है। मेरी माता, हम तो निमित्त मात्र है, भात बा मात लोग बन रहा है तो तू ही बनवा रही है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तो तेरी कृपा है कि हम लोगों के हाथों को श्रेय दे दिया तूने, तो आज हमने आके यहाँ भूमि पूजन कर लिया। सब मात की कृपा से हो रहा है, सब उनकी इच्छा से हो रहा है। नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे कि सरकार का काम पुल पुलियां, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो है ही, अलग अलग स्थानों पर नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे। तो माँ की कृपा है, ये सब काम हमारी तरफ दिया है। हम सौभाग्यशाली है कि माँ ने इस काम के लिए हम लोगों को चुना। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। एक, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, ये मेरी बेटियां बैठी है, ये साक्षात देवियां हैं। मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूं तो इनकी पूजा करके ही शुरू करता हूं, क्योंकि इन्हीं में तो देवी है, कन्या। और मेरी लाडली बहनों, दोनों का मैंने सम्मान किया, लेकिन मैंने इस माध्यम से सब मेरी बहनों का सम्मान किया है, मेरी बहनों का आदर किया है। ये जो कहते हैं ना कि भाई पैसा दे रहा है, मेरी बहन, मैं पैसा नहीं दे रहा, मैं अपनी बहनों का सम्मान दे रहा हूं, उनको मान दे रहा हूं, उनका अधिकार दे रहा हूं, उनका हक दे रहा हूं, और ये सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन किसान भाइयों, कोई तकलीफ आपकी जिंदगी में ना आए, ऐसे हर प्रबंध करने का हम प्रयास करेंगे, चाहे खाद की आवश्यकता से लेके बाकी जरूरतें हो। कृषि मंत्री भी यहां बैठे, उसमें भी हम कोई कसर नहीं आने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास ये हमारी ड्यूटी है। अभी दिलीप परियार गिना रहे थे, सुधीर गुप्ता जी गिना रहे थे, इतने काम हुए, और इतने हुए रह गए हो तो और होंगे। पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। 2 रेलवे ओवरब्रिज, आज उनका भी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, 60 करोड़ रुपए का। सब चीजों का समाधान माँ की कृपा से होगा। माँ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है, और आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरा निवेदन है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मेयर शैली ओबरॉय ने भलेस्वार लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल नवंबर से इस लैंडफिल साइट को साफ करने का काम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा आज तक का लक्ष्य था लगभग 14 लाख टन कूड़ा कम किया जाए। खुशी व्यक्त करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए काम तेज गति से चल रहा है और 14 लाख टन की बजाय अब तक 18 लाख टन कूड़ा साफ किया जा चुका है। सीएम ने कहा कि जिस गति से काम चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही इस जगह से 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे भलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर हैं और पिछले साल मिड नवंबर के अंदर यहाँ से ये लैंडफिल साइट को साफ करने का काम शुरू हुआ था। 18 महीने के अंदर टारगेट था कि 18 महीने के अंदर लगभग 30 लाख टन यहाँ से जो लीगेसी वेस्ट है, कूड़ा है, वो कम किया जाएगा। अभी तक का लक्ष्य था, आज तक का लक्ष्य था कि लगभग 14 लाख टन कूड़ा कम किया जाएगा। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि टारगेट से कहीं ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा है। आज तक का जो टारगेट था 14 लाख टन का, उसको पूरा किया जा चुका और 18 लाख टन, 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है, इसको ये 30 लाख टन अगली साल 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है।
लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 60-65 लाख टन कूड़ा बताया जा रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे 2000 टन कूड़ा फ्रेश भी आ रहा है। तो इसके लिए एक एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ जमीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। इनका काम 45 लाख टन का तो मई तक हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैलेंस बचेगा 30-35 लाख टन और बचेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करनी है। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। केवल एक दिक्कत आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती एमसीडी में। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बिना टेंडर देना एक कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ये होने के बाद 35 एकड़, ये इस एजेंसी का काम कंप्लीट हो, 45 लाख टन कूड़ा खत्म होने के बाद 35 एकड़ जमीन रिक्लेम हो जाएगी। टोटल 72 एकड़ जमीन है। इसी हफ्ते में गाजीपुर भी जाऊंगा, ओखला भी जाऊंगा। आज तक का टारगेट था 14 लाख टन का, 18 लाख टन कर चुके हैं ये लोग। तो वी हैव एक्सीडेड द टारगेट। इसीलिए 15 मई अगले साल तक का टारगेट 30 लाख टन का था। तब तक 30 लाख की बजाय 45 लाख हम पूरा कर लेंगे। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में लैंडफिल साइट से कूड़े के पहाड़ खत्म करने वाला दावा गलत है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन 2500 मैट्रिक टन कूड़ा आ रहा है और प्रतिदिन यहाँ कूड़ा बढ़ रहा है। वहीं पिछले 8 महीनों में ये कूड़े का पहाड़ भी बढ़ा है। आज हम सब लोग यहाँ गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है उसका सच दिखाने आपको लाए। अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे तो जो उन्होंने वादे किए थे 10, उसमें 1 जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का उनका वादा था। हमारे पास जो जानकारी है और ये जानकारी तथ्यों के नहीं, सरकारी कागज है, उसके आधार पर है। आज की तारीख में गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है, यहाँ प्रतिदिन 2500 मैट्रिक टन कूड़ा आ रहा है। प्रतिदिन 2500 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ आ रहा है और यहाँ जो निस्तारण हो रहा है, सरकारी कागज कह रहा है 1300, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से 500 से 700 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ सिर्फ डिस्पोज ऑफ होता है या जो उसमें जाता है वर्किंग में। लगातार प्रतिदिन 1200-1300 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 8 महीने में इस कूड़े के पहाड़ को कम होना चाहिए था, ये कूड़े का पहाड़ बड़ा है। और जो ये दावा करते हैं कि जी हमने कूड़े के पहाड़ को कम कर दिया पिछले 8 महीनों में, झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब दिल्ली नगर निगम में शासन था उस समय प्रतिदिन यहाँ पर 4000 से 4500 मैट्रिक टन कूड़ा हम लोग उसका काम करते थे, उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। कम हो रहा था लगातार। और उसमें हमारी दिल्ली नगर निगम उस समय जो भाजपा शासित थी और हमारे यहाँ की पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, लगातार उनके प्रयासों से ये काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिए कि 1300-1400 मैट्रिक टन कूड़ा रोज बढ़ रहा है, तो यहाँ कूड़े का एक दूसरा पहाड़ खड़ा हो। जो पहले पहाड़ था जिसकी हम अपने शासनकाल में हम कहते रहे कि लगभग 18 मीटर पहाड़ हमने कम किया। आज इनका सरकारी कागज कह रहा है कि जी 15 मीटर उस समय पहाड़ था। तो पिछले 8 महीनों में आपने क्या किया, आप बताइए। प्रतिदिन 1300 मैट्रिक टन कूड़ा, ये उनका सरकारी कागज बता रहा है, ये एमसीडी का सरकारी कागज है। ये बता रहा है
1300-1400 मैट्रिक टन कूड़ा रोज 1415 के करीब रोज मैट्रिक टन कूड़ा नया यहाँ पड़ रहा है। 2500 डेली आता है। वो कह रहे हैं कि 1300 होता है। हमारी जानकारी के हिसाब से 500-700 मैट्रिक टन से ज्यादा डिस्पोजल नहीं होता। अगर हम 1300 भी मान लें तो भी 1200 मैट्रिक टन कूड़ा लगातार यहाँ बढ़ रहा है। तो आखिर जो ये वादा कर रहे थे कि हम 1 जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ को कम कर देंगे, वो क्या किया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि क्यों, क्या कारण है कि जब कूड़ा 2500 मैट्रिक टन आ रहा है, निष्पादन आपसे हो नहीं रहा है, लगातार 1200-1300 प्रतिदिन कूड़ा बढ़ रहा है, तो एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे? मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यहां किसानों को उचित दाम नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि हमें कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लानी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहाँ आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। भाई और बहनों, आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है। 15 लाख रुपए का वहां पे फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए। और कमलनाथ जी का काम आपने देखा है, काम करना जानते हैं, और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन नौजवानों को देखता हूँ, माताओं और बहनों को देखता हूँ जिन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। आज यही इनका भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लानी है। हमने कर्जा माफ किया था पहली किश्त में, हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में देंगे, आपको 12 घंटे बिजली मिलेगी, ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होए। कृषि क्षेत्र में ताकत होती है तो गांव में किराने की दुकान भी चलती है, नहीं तो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। तो मैं आप सबको अंत में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहां आकर राहुल जी के ऊपर आपने विश्वास रखा, हम सब भरोसा कर रहे हैं राहुल जी पर। राहुल जी, पूरा प्रदेश आप पर भरोसा कर रहा है और पूरा प्रदेश, मुझे विश्वास है, जो आप पर भरोसा कर रहा है, ये भरोसा आपने जैसे दिखाया है, अभी कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, ये भरोसा आप पर है और मध्य प्रदेश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी। आप सबका बहुत बहुत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम